जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। खेलों की बात करें तो दुनिया भर में मतलब आप चाहे रेसलिंग की बात कर लें, बॉक्सिंग की बात कर लें, फुटबॉल की बात कर लें, सॉकर की बात कर लें, आप बेसबॉल की बात कर लें, बास्केटबॉल की बात कर लें, ये सभी खेल दुनिया भर में प्रचलित हैं। कई सारी बड़ी बड़ी लीग्स हैं, इनको लेकर काफ़ी पैसा बरसता है। लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है तो अपने आप ही मुंह पर नाम सिर्फ और सिर्फ आईपीएल का आता है, क्योंकि आईपीएल में जितना पैसा बरसता है उतना पैसा किसी भी और इंटरनेशनल लीग में नहीं बरसता है। ऐसे में आईपीएल की अपनी ही एक अलग जगह हो जाती है। आईपीएल में दुनिया भर के श्रेष्ठ खिलाड़ी खेलने के लिए भी आते हैं, और यहाँ का पैसा कह लीजिए, यहाँ का माहौल कह लीजिए, कुछ भी हो, यहाँ पर हर एक खिलाड़ी खेलना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बार उसने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो फिर उसकी उसकी भी नेशनल टीम में जगह पक्की हो जाती है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं इस सीज़न में। जैसे कि भारत की तरफ से मतलब उमरान मलिक जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब की तरफ से, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप उनको भारतीय टीम में भी खेलते हुए देखें। तो ऐसे में आईपीएल का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो आईपीएल की जो व्यूअरशिप है वो लगातार नीचे ही जाती जा रही है। अब कई लोग इसका दोष कोरोना को भी दे रहे हैं कि जिस तरीके से खाली मैदानों में मैच हुए, साथ ही साथ पिछले 2 सीज़न तो बहुत ही पास की विंडो में 3 से 4 महीने के गैप में ही हो गए, तो इसके कारण लोगों को क्रिकेट का ओवरडोज मिल चुका है। और अति सर्वत्र वर्जते ऐसे ही तो नहीं कहा जाता कि जिस भी चीज़ की अति हो जाती है वो कहीं ना कहीं गलत लगने ही लगती। तो अब ऐसे में ही सवाल ये उठ रहा है कि जो व्यूअरशिप कम हो रही है, कहीं ये क्रिकेट का ओवरडोज के कारण ही तो नहीं हो रही कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को क्रिकेट परोस दिया है। आईपीएल विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग है। एक समय था जब लोग बड़ी संख्या में इंडियन प्रीमियर लीग को टीवी पर देखते थे, लेकिन बात करें पिछले 2 साल की तो इसका क्रेज़ लगातार कम होता जा रहा है। लोग पहले के मुकाबले कम संख्या में टीवी पर इसे देख रहे हैं। इसकी लगातार घटती टीआरपी इसकी गवाही भी दे रहा है। पिछले साल की तुलना में आईपीएल की टीआरपी में शुरुआती हफ्ते में 33% की गिरावट दर्ज की गई थी। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया द्वारा जारी की गई रेटिंग के अनुसार पहले हफ्ते में खेले गए 8 मैचों का टीआरपी स्कोर 2.52 है, जबकि पिछले साल पहले हफ्ते की टीवी टीआरपी स्कोर करीब 3.75 था। इस तरह तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो टीआरपी में 33% की गिरावट दर्ज हुई। वहीं साल 2020 में यूएई में खेले गए आईपीएल मैचों की टीआरपी 3.85 थी। इस तरह देखा जाए तो आईपीएल की टीआरपी लगातार कम ही होती जा रही है। हालांकि टीआरपी रेटिंग को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल निश्चित समय से पहले ही शुरू कर दिया था। पहले आईपीएल का आयोजन 27 मार्च रविवार से होने वाला था, लेकिन डबल हेडर और पहले वीकेंड को ध्यान में रखते हुए इसे एक दिन पहले शनिवार से शुरू कर दिया गया। लेकिन इसका कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। टीआरपी पिछले 2 सालों के मुकाबले कम ही आई है। इसी तरह आईपीएल की कुल व्यूअरशिप में भी कमी आ गई। पिछले साल के पहले हफ्ते की कुल व्यूअरशिप करीब 367.7 मिलियन थी, जो कि इस सीज़न में 14% घटकर 229 मिलियन रह गई है, मतलब 100 मिलियन से भी ज़्यादा कम। इसी तरह आईपीएल के दौरान आमतौर पर ब्रॉडकास्टर बार्क की सूची में सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। आईपीएल का प्रसारण करने वाली स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी तीसरे नंबर पर है। इससे साबित होता है कि इंडियन प्रीमियर लीग का जादू अब कम होना शुरू हो गया है। आईपीएल हमेशा से टीवी रेटिंग और व्यूअरशिप में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करता है, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि लगातार प्रमोशन किया गया, विज्ञापन दिए गए, इसके बावजूद इस बार रेटिंग और व्यूअरशिप में गिरावट दर्ज की गई। इसका सीधा असर आईपीएल के मीडिया राइट्स की नीलामी पर देखने को मिल सकता है। बीसीसीआई ने हाल ही में मीडिया राइट्स के लिए टेंडर जारी किए हैं। बेस प्राइस 33,000 करोड़ रुपए रखी गई है। हर मैच के टेलीविजन राइट्स का बेस प्राइस 49 करोड़ रुपए तय हुआ है। वहीं एक मैच में डिजिटल राइट्स का बेस प्राइस करीब 33 करोड़ रुपए रखा गया है। 18 मैचों के क्लस्टर में हर मैच का बेस प्राइस 16 करोड़ रुपए है। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के राइट्स के लिए प्रति मैच बेस फीस 3 करोड़ रुपए और 12 जून को बोली लगनी है। डिज्नी हॉटस्टार, स्पोर्ट्स 18, अमेजॉन, जी, सोनी ने टेंडर के लिए डॉक्यूमेंट्स खरीद भी लिए हैं। सोनी पिक्चर्स ने बेस प्राइस को लेकर बीसीसीआई पर सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि बेस प्राइस कुछ ज़्यादा है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एनपी सिंह ने बीसीसीआई द्वारा सेट किए गए बेस प्राइस पर सवाल खड़ा किया है। बीसीसीआई को इतना बड़ा बेस प्राइस सेट करने से पहले रियलिटी चेक करने की सख्त ज़रूरत थी, जो नहीं किया गया। मौजूदा सीजन के दौरान टीवी व्यूअरशिप में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। इस पर बोली लगाने से पूर्व आईपीएल के पहले 5 साल की संभावित ग्रोथ और मार्केट रिस्क को ध्यान में रखना होगा। बताते चलें कि बीसीसीआई इस बार मीडिया राइट्स के 4 अलग अलग ब्रैकेट की नीलामी कर रहा है। पहला ब्रैकेट भारतीय उपमहाद्वीप में टीवी राइट्स का है, दूसरा ब्रैकेट डिजिटल राइट्स का है, तीसरा ब्रैकेट में 18 मैच शामिल किए गए हैं। इन 18 मैचों में सीजन का पहला मैच, वीकेंड पर होने वाले हर डबल हेडर में शाम वाला मैच और 4 प्लेऑफ मुकाबलों को रखा गया है। चौथे ब्रैकेट में भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के प्रसारण अधिकार शामिल किए गए हैं। टीआरपी व्यूअरशिप की घटने की वजह की अगर हम बात करें तो आईपीएल के मैचों की टीआरपी और व्यूअरशिप घटने की वजह ये हो सकती है, जैसे कि इस वक्त बीसीसीआई के साथ क्रिकेट फैंस के मन में भी उठ ही रहा होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हर बार की तरह इस बार लीग में खेल रही टीमें और उनके प्लेयर्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं।
जब से मैच शुरू हुए हैं कोई ऐसी टीम या उसका प्लेयर नहीं है जिसने रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली हो और उसके खेल की चर्चा हुई हो। इस बार मामला बहुत ठंडा है, जबकि दर्शक खेल या कोई प्रोग्राम तभी देखता है जब उसे देखने में उसको मज़ा आ जाए। आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें सबसे अच्छा खेलती आई हैं, लेकिन इस बार इन दोनों टीमों का प्रदर्शन लगातार खराब ही रहा है। सीएसके की आधी चर्चा तो महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाने और हटाने में ही हुई है। टीम की खराब हालत को देखते हुए उनको वापस कप्तानी भी दे दी गई। इसके साथ ही देश विदेश में अच्छे खिलाड़ियों की कमी भी हुई है, जैसे कि एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स जैसे विदेशी खिलाड़ी आईपीएल का आकर्षण रहे हैं, लेकिन इस बार वो लोग नहीं हैं। एक वक्त था जब आईपीएल मैचों के दौरान हिंदी के मनोरंजन चैनल भी 14% कम देखे जाते थे। साल 2017 में 55 करोड़ लोगों ने आईपीएल मैच देखे थे, जबकि 2018 में चैनल और ऑनलाइन प्रसारण से ये आंकड़ा 70 करोड़ के पार चला गया था। इतना ही नहीं, साल 2017 में सेटमैक्स पर आईपीएल मैच के पहले के 6 सप्ताह के दौरान व्यूअरशिप करीब 42 करोड़ रही थी। वहीं साल 2018 में आईपीएल में 8 सप्ताह के दौरान व्यूअरशिप 102 करोड़ रही। इस तरह पहले साल के मुकाबले 141% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में आईपीएल के दौरान हिंदी मनोरंजन चैनल की दर्शकों संख्या 14% गिरावट देखी गई थी। यह ट्रेंड अगले 2 साल तक जारी रहा था। हालात ये हो जाते थे कि मनोरंजन चैनलों को इस दौरान खास रणनीति बनानी पड़ती थी ताकि दर्शकों की संख्या कम ना हो और उनका असर टीआरपी के ऊपर ना दिखे। अब इसके लिए वो लोग कई सारे से शोज़ लेकर आते थे जिससे कि दर्शक उनकी तरफ आए, या फिर वो मेक श्योर करते थे कि उनके जो एकदम यूएसपी वाले शोज़ हैं वो आईपीएल के टाइम पर आए ही ना। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भाई शायद अब आईपीएल की वो चमक फीकी पड़ रही है, या फिर इसको एक नई पैकेजिंग के साथ सामने लाना होगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।